माता रानी के जागरण में तारा देवी की कथा सुनाने का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। माता रानी का जागरण देवी तारा रानी की कथा सुनाए बिना पूरा नहीं होता। आइए अब सुनते हैं तारा रानी की कथा। राजा स्पर्श माँ भगवती के पुजारी थे। वह दिन रात माता भगवती की पूजा करते थे। माँ देवी ने उन्हें धन दौलत और समस्त ऐशो आराम से प्रदान कर रखे थे। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, पर उनकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी कमी थी वो यह थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने का गम उन्हें दिन रात सताता था। वह माता से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें संतान का सुख प्रदान करे, उनके बाद उनका वंश चलाने वाला कोई हो। आखिरकार माँ भगवती ने उनकी पुकार को सुन ही लिया। फिर एक दिन माँ भगवती ने राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सपने में आशीर्वाद दिया कि उन्हें यहाँ 2 पुत्रियों का जन्म होने का वरदान दिया गया। माँ के वरदान के कुछ समय पश्चात ही राजा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। राजा ने अपने राज्य दरबारियों पंडित जोशी को बुलाया और अपने कन्या की कुंडली तैयार करवाने का आदेश दिया। पंडितों व जोशी से मिलकर कन्या की जन्म कुंडली तैयार की और राजा ने कहा कि उनकी यह कन्या साक्षात देवी का रूप है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह कन्या भी आपकी तरह माता रानी की पुजारन ही होगी और इस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय के बाद माँ के वरदान के अनुसार राजा के घर एक और कन्या ने जन्म लिया। राजा ने पंडितों व ज्योतिषियों को अपनी दूसरी पुत्री की कुंडली तैयार करने के लिए बुलाया, परंतु कुंडली देखकर पंडित व ज्योतिषी उदास हो गए। राजा ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो वह कहने लगे कि हे राजन, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उनसे पूछा कि उन्होंने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए हैं जो इन कन्या ने घर पर जन्म लिया है। पंडितों और ज्योतिषी के अनुसार लगातार बताया गया है कि वह दोनों कन्याएं जिन्होंने राजा के घर में जन्म लिया है, पूर्ण जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थीं। एक दिन दोनों के मन में आया कि वह मृत्युलोक का भ्रमण करें और देखें कि मृत्युलोक में लोग किस प्रकार रहते हैं। दोनों ने पृथ्वी लोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुकमन था। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है तो हम आज भोजन नहीं करेंगे। अतः वह बाजार चले गए कुछ फल लाने के लिए। रुकमन बाजार में फल लेने के लिए चली गई। वहाँ उसने मछली के पकोड़े बनते हुए देखे और अपने पैसों से मछली के पकोड़े खा लिए और तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। तारा के पूछने पर रुकमन ने बताया कि उसने मछली के पकोड़े खा लिए हैं। यह सुनकर तारा ने रुकमन को एकादशी के दिन मांस खाने के कारण श्राप दिया कि वह निम्न योगिनियों में गिरे और छिपकली बनकर सारी उम्र कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी देश में गुरु गोरख नामक ऋषि अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके सभी शिष्यों में से एक शिष्य बहुत घमंडी था। एक दिन वह घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या करने लगा। वह तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आई और उस कमंडल से पानी पीने के लिए मुंह को कमंडल में डाल दिया और सारा पानी पी लिया। शिष्य ने जब यह देखा कि कमंडल का सारा पानी गाय पी चुकी है तो शिष्य ने गुस्से में उस कपिला गाय को बुरी तरह चिमटे से मारा। गाय लहूलुहान होकर पूरी तरह से घायल हो गई। जब यह खबर गुरु गोरख को मिली तो उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी और शिष्य को बहुत बुरा भला कहा और उसे अपने आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गौ माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय यज्ञ करा और उस शिष्य को पता चला कि कपिला गाय को मारा गया है। शिष्य ने अपने अपमान का बदला लेने की सोची। यज्ञ शुरू हो गया और उस शिष्य ने पक्षी का रूप धारण किया और अपनी चोंच से स्पर्श लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका पता किसी को भी नहीं चला। जब पक्षी सर्प को भंडारे में फेंक रहा था तब यह घटना एक छिपकली दीवार पर चिपक कर देख रही थी। यह छिपकली और कोई नहीं, पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन रुकमन थी, जिसे श्राप के कारण छिपकली बनना पड़ा था। रुकमन जो कि छिपकली थी, उसके मन में परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा शुरू होने तक घर की दीवार पर चिपकी रही और उस समय तक की प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि उसने मन ही मन में निश्चय कर लिया था कि वह कई लोगों के प्राण बचाने हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर सकती है। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तब बांटने वालों की आंखों के सामने ही छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। जब लोगों ने छिपकली को कढ़ाई में गिरते हुए देखा तो वह छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की खाली कढ़ाई करने लगे। तब उन्होंने कढ़ाई में मरे हुए सांप को देखा और उनको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सब के प्राणों की रक्षा की है।
वहाँ पर उपस्थित सभी देवताओं और सज्जनों ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उस छिपकली को सब योनियों से उत्तम मनुष्य का जन्म प्राप्त हो, अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तीसरे चरण में छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बारी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। जोशी ने राजा स्पर्श को बताया कि यह कन्या उनके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, अतः वह इस कन्या को मरवा दे। राजा बोले कि कन्या को मारने का पाप बहुत बड़ा पाप है, वे उस पाप के भागी नहीं बन सकते। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि राजा उसे एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोने चांदी उसमें डलवा के उसके भीतर कन्या को रखकर नदी में प्रवाहित करवा दें। संदूक को नदी में प्रवाहित करवा दिया गया। संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया तो वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लिया। उसने जब संदूक को खोला तो उसमें सोना चांदी के साथ एक कन्या भी दिखाई दी। उस भंगी की कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या ला कर दी और पत्नी ने प्रसन्नता से कहा कि ये अब हमारी कन्या ही है। पत्नी पति ने दोनों ने रुको उसका नाम रखा। रुको बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ। रुको की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन रुको की माँ बीमार पड़ गई तो वह रुको महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुको को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुको से कहा कि वह उसके पास आकर बैठे। महारानी की बात सुनकर रुको बोली कि वह एक नीची जाति की भंगनी है, भला वह रानी के पास कैसे बैठ सकती है। तब तारामती ने उसे बताया कि वह उसके पूर्व जन्म में सगी बहनें थीं। एकादशी व्रत खंडित होने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा था। तारामती ने कहा कि जो होना था वो हो चुका, अब उसे अपने वर्तमान जन्म को सुधारने के उपाय करने चाहिए और भक्ति वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए। यह सुनकर रुको को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा तो रानी ने कहा कि वैष्णो माता सबकी इच्छा पूरी करती है। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता रानी का पूजन करते हैं या जागरण कराते हैं उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुको ने प्रसन्न होकर माता की मन्नत मांगते हुए कहा कि यदि माता रानी की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त होगा तो वो माता का पूजन व जागरण कराएगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसे गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक का जन्म हुआ। परंतु दुर्भाग्यवश रुको को माता रानी का जागरण करवाना ध्यान न रहा। जब उसका बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे चेचक निकल गया। रुको दुखी होकर बच्चे की बीमारी को लेकर अपनी बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी की सारी कथा सुनाई। जब तारामती ने पूछा कि माता रानी के पूजन में कैसे भूल हो गई, रुको को अपनी भूल याद आ गई कि उसने बच्चे के पुत्र प्राप्त होने पर कहा था कि माता रानी का जागरण करवाया जाएगा। रुको ने मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य करवाएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। तब रुको ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि उसे अपने घर पर माता रानी का जागरण करवाना है, अतः वह उनके घर पर पधार कर जागरण करे। पंडित जी बोले कि वो यहीं पर 5 रुपए देती जाए। पंडित जी ने उसके नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। क्योंकि वह एक नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए वे उसके घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुको ने कहा कि माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता, वे तो सभी भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, अतः उनको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए इस पर। पंडित जी ने विचार करके कहा कि यदि माता रानी उनके जागरण में पधारे तब तो वह स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुको महारानी के पास गई और सब कुछ महारानी को सुना दिया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने के लिए स्वीकारी दे दी। जिस समय रुको पंडितों से कहने लगे कि महारानी जी जागरण में आएगी, उस समय सेन नाम का एक नाई वहाँ मौजूद था। उसने यह सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सुना दिया। राजा को जब नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो वह महारानी की भंगियों के घर में जाकर जागरण नहीं कर सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया और जिससे नींद ना आए। रानी तारामती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन में प्रार्थना की वह किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि वह जागरण में जा सके। तारामती जागरण में पहुंची। इधर राजा की नींद खुल गई थी, वह भी
रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। उन्हें मार्ग में रानी का कंगन मिला। राजा ने दोनों चीज़ें अपने पास उठाकर रख ली और जागरण की ओर चल दिए। वहां पहुंचे और वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता रानी की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसे झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि वह प्रसाद क्यों नहीं खा रही है। यदि रानी प्रसाद नहीं खाएगी तो वह भी नहीं खाएंगे। तब पंडितों ने पूछा कि तुमने प्रसाद क्यों रखा है। रानी ने कहा कि यह प्रसाद तो महाराज के लिए रखा है और उसे दूसरा प्रसाद दे दिया जाए। तारामती ने प्रसाद अपना ग्रहण किया और इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चल पड़ी। राजा ने महल पहुंचकर रानी से कहा कि क्या वह यह प्रसाद खिलाकर राजा को भी अपवित्र करना चाहती है। तारामती ने अपनी माता रानी की भक्ति से पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि उन्हें भी माता रानी के दर्शन कराए जाएं। रानी बोली कि दर्शन पाने के लिए बहुत त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र को बलि दें तो उन्हें दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो पाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह को त्याग कर उसके सिर को देवी माता को अर्पित कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर दुर्गा माता जी प्रसन्न हुई और दर्शन देकर हरिश्चंद्र जी को आशीर्वाद दिया और उनका मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने माता का पूजन करके अपने अपराधों की क्षमा मांगी, सुखी रहने का आशीर्वाद मांगा। माता रानी की आशीर्वाद से राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और रुक्मन भंगिनी तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोकों को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा जो भी मनुष्य भक्तिपूर्वक पढ़ता है या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार कथा के बिना माता रानी का जागरण पूरा नहीं माना जाता।